राधे राधे दोस्तों। द CST क्लासेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों ये SSC GD PYQ सीरीज का सेट 15 है। दोस्तों इससे पहले अपनी सीरीज में 14 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों ये सेट 15 23 फरवरी 2024 की शिफ्ट 3 में पूछा गया था। तो दोस्तों बिना समय खराब करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 3% की वार्षिक दर पर एक निश्चित धनराशि उधार दी। 25 वर्षों में प्राप्त ब्याज उधार दी गई धनराशि से 600 रुपए कम है, तो उधार दी गई धनराशि कितनी होगी। तो दोस्तों मान लेते हैं प्रिंसिपल जो उधार दिया वो था x, तो फिर क्या बोला है, उधार दी गई धनराशि से 600 रुपए कम ब्याज है, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ऐसा ही x माइनस के 600। ठीक है, और ये टाइम दिया है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है SI का, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ठीक है, अपने को क्या निकालना है, उधार दी गई धनराशि x निकालना है यानी। ठीक है, तो ऐसा ही रखेंगे। ऐसा ही कितना आया था, x माइनस के 600 बराबर p कितना था x, और रेट कितनी दी हुई थी 3, और टाइम 25 वर्ष 3200। 25 से इसे काटेंगे, ये कितनी बार जाएगा, 4 बार। 4 का इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, 4x माइनस के 2400 बराबर 3x। अब दोस्तों ये 3x इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का होके x बचेगा, और ये इधर जाके हो जाएगा 2400, ये प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2400। जो अपन ने p माना था x, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 2400। इसमें क्या पूछा, उधार दी गई धनराशि, यानी ऑप्शन नंबर सी 2400 रुपए। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में, यदि किसी संख्या के 25% में से 75 घटा दिया जाए तो परिणाम 1225 आता है। मान 25% में से 75 घटाया जा रहा है तो परिणाम कितना आता है, 1225। अब दोस्तों ये इधर जाके ये प्लस का हो जाएगा, तो 25/100 बराबर ये कितना हो गया, इसमें 75 ऐड करेंगे तो ये 1300। ठीक है, अब 25 से ऐसे काटेंगे तो पहले कितनी बार जाएगा, 5 बार, कितना बचेगा 5, 25 दूनी 50, यानी 100 का इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा 5200, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1850 रुपए है। यदि वस्तु पर 60% की छूट दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। अंकित मूल्य कितना है 1850। अब दोस्तों 60% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, 3/5। अब दोस्तों 5 में से अगर 3 की छूट दी जा रही है तो कितना बचेगा, 2/5। 5 से ऐसे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, पहले 3 बार, बचा 3, फिर 7 बार, 0 और गुणा 2 से करेंगे तो 0, 7 2 14, 1, 3 2 6 1 7, यानी 740, ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में, एक वस्तु का अंकित मूल्य 4800 रुपए था, और लेकिन दुकानदार उस वस्तु पर 18% और 20% की 2 क्रमिक छूट की पेशकश करता है, तो अंत में वह वस्तु किस मूल्य पर बेची जाती है। पहले उसकी कितनी थी 4800 रुपए में, पहले उसने 18% की छूट दी। दोस्तों जब 100 में से अगर 18 की छूट दी है तो उसके पास कितना बचेगा, 82/3200। ठीक है, आगे और क्या बोला है, 20% की 2 छूट दी, उसके बाद कितने की दी, 20% की। तो 20% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, 1/5, या इसको अपन डायरेक्ट लिख लेते हैं, 100 में से अगर 20 की छूट दी जा रही है तो कितना बचेगा, 80, 80/100। अब दोस्तों 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, 1 जीरो से ये 1 जीरो गया। अब दोस्तों ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे आप उसमें, तो ये कितना हो जाएगा, 8 2 82 का 8 में करेंगे तो 8 2 16, 1 64, 1 65, यानी 656 गुणा 48। ये बट्टे में 10 और है दोस्तों, इसका बाद में डिवाइड कर देंगे। अब 48 का 656 में करेंगे तो पहले 8 का करेंगे, 8 4 44, और फिर यहाँ पे 4, 48 और 4 52। ठीक है, 4 का करेंगे 24, फिर ये आएगी 2, 4 5 20, 4 का 5 में करेंगे तो 20 और 2 22 की 2, फिर से 2, 4 6 24 और 2 26। अब इसे ऐड करेंगे तो 8 8 4 5 5 10 11 और 1 31, ये आया। अब दोस्तों इसमें 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट। अब 31 48 पॉइंट करके ये रहा ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में, 30,000 रुपए का मूलधन 7% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर उधार के लिए लिया जाता है, तो 2 वर्ष के बाद धनराशि कितनी होगी। अब दोस्तों 7% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज है,
तो सक्सेसिव लगाएंगे या ए बी वाला फॉर्मूला, तो 7 + 7 गुणा 7/100, 7 और 7 14 और प्लस 49 हो जाएगा, ये 100 का भाग लगेगा। तो टोटल ब्याज कितनी आई 14.49। अब क्या पूछा दोस्तों, धनराशि पूछी है, ये क्या आया है CI। ठीक है, तो अमाउंट कैसे निकलेगा, अमाउंट अपने आप में 100% होता है, तो इसे 100 में ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 114.49, ये होगी पूरी धनराशि। ठीक है, अब कितने की निकालनी है 30,000 रुपए की, तो 30,000 गुणा 114.49 बट्टे इसका 100 लगेगा और परसेंट की 100 लगेगी, तो 4 जीरो से ये 4 जीरो गया। अब दोस्तों 114 और 49 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 27 की 7, 2 अब यूनिट डिजिट से हो नहीं रहा है ये, क्योंकि 3 7 तीनों में 3 ऑप्शन में। अब 3 नंबर 27 के साथ 2 और 3 चौक 12 और 2 14, 1 4 का 3 में 12 1 13, 1 3 एकम 3 और 4 और 3 एकम 3, 34,347, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में जे के एल मिलकर एक पुस्तक को 20 दिनों में बना सकते हैं, जे प्लस के प्लस एल 20 दिनों में बना सकते हैं। ठीक है, और जे और के मिलकर उसी पुस्तक को, जे और के मिलकर उस पुस्तक को कितने दिनों में बना सकते हैं 25 दिनों में। अब दोस्तों पहले इनका टोटल काम निकालेंगे, तो टोटल काम कितना आया इनका 100। ठीक है, जे के एल की एफिशिएंसी 5 और जे के की एफिशिएंसी कितनी आ गई 4। अब क्या पूछा है, एल अकेले उस पुस्तक को कितने दिनों में पूरा पढ़ सकता है। अब दोस्तों एल की बात हो रही है, तो एल की जब करेगा इसे, तो इसमें जे के एल में से जे के घटा देंगे तो एल की एफिशिएंसी आ जाएगी, तो 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1। ठीक है, टोटल काम कितना है 100, तो एल कितने दिनों में पड़ेगा 100 दिनों में, ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में 90 परिणामों का औसत 38 दिया हुआ है, यदि प्रत्येक परिणाम में से 4 घटाया जा रहा है तो परिणामों का नया औसत कितना होगा। अब दोस्तों 38 तो औसत दिया हुआ है, जब प्रत्येक में से 4 घटाया जा रहा है तो फिर औसत में से भी तो 4 माइनस होगा कि नहीं, तो 38 माइनस का 4 कितना हुआ 34, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में दो संख्याओं का महत्तम समावर्त यानी HCF दिया है 14 और उनका LCM कितना दिया हुआ है 490। यदि पहली संख्या 70 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों मैंने पहले भी बताया है, पहले सेटों में दो संख्याओं का प्रोडक्ट LCM इंटू HCF के बराबर होता है। ठीक है, अब एक संख्या दी हुई है, इसमें से मान लेते हैं एक दी हुई है 70, ये ऊपर लिखा हुआ ये। ठीक है, तो दूसरी मान लेते हैं अपने को निकालनी है, LCM कितना दिया हुआ है 490 और इंटू HCF कितना दिया हुआ है 14। ठीक है, अब 14 से इसे काटेंगे तो ये कितनी बार कट जाएगा 5 बार, और 5 से इसे काटेंगे 5 नंबर 45, बचा कितना 4 और 5 8 40, यानी x बराबर या फिर संख्या दूसरी बराबर कितना कौन सी आ गई 98, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में रोहित समान दूरियों की 4 यात्राएं करता है। पहली यात्रा में उसकी चाल 400 किलोमीटर घंटा और प्रत्येक अगली यात्रा में उसकी चाल पिछली यात्रा की चाल से आधी थी। इन 4 यात्राओं में रोहित की औसत चाल कितनी है। दोस्तों जब वो पहली यात्रा 400 किलोमीटर आवर की स्पीड से करता है तो दूसरी उसकी आधी यानी 200 किलोमीटर आवर हो जाएगी, और तीसरी 100 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड, और चौथी फिर हो जाएगी 50। ठीक है, अब दोस्तों उसकी दूरी मान लेते हैं 400 किलोमीटर। अब दोस्तों 400 किलोमीटर की वो क्या बोल रहा है 4 यात्राएं करता है, तो 400 गुणा 4 यानी 4 यात्राएं की हैं उसने 400 की। ठीक है, अब दोस्तों पहली 400 किलोमीटर उसकी स्पीड क्या थी 400, तो अगले 400 किलोमीटर में उसकी स्पीड क्या थी 200, और अगले 400 किलोमीटर में उसकी स्पीड क्या थी 100, और अगले 400 किलोमीटर में उसकी स्पीड क्या थी 50। अब दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर कितना आया 1600 किलोमीटर दूरी आ गई। 1 + 2 + 4 + 8, यानी टोटल कितना हुआ 8 4 12 15, यानी 1600/15। दोस्तों इसे 5 से काटेंगे तो ये जाएगा 5 × 15 320 और 3, यानी 320/3, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो 88 में से 24 माइनस करेंगे, 8 में से 4 गए 4, 8 में से 2 गया 6, यानी 96 गुणा 2/64 प्लस का 43 गुणा 3। अब दोस्तों इससे ये काटेंगे तो कितनी बार जाएगा
32 बार। 32 ऐसे काटेंगे तो ये 3 बार। 3 प्लस और 43 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 का 3 में करेंगे तो 120 और 3 का 3 में करेंगे तो 9। 3 ये रहा तो कितना होगा 129 और 3 132 यानी ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात कितना है 8:21। आगे क्या बोला है यदि इसमें दूध पानी से 26 लीटर अधिक है। इसमें क्या बोला है दूध ये दिया हुआ है जैसे वाटर और ये दिया हुआ है मिल्क। ठीक है अब क्या बोल रहा है इसमें दूध पानी से 26 लीटर अधिक है। इसमें कितने का अंतर है 13 का और 13 का मान कितना दिया हुआ है 26 यानी 13 दूनी 26। तो क्या पूछा है तो मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है दूध की यहाँ पे रेशियो कितना दिया हुआ था 21 तो 21 गुणा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 42 लीटर दूध। ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर और इसके आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो शंकु का आयतन कितना होगा। आयतन पूछा है शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूले में रखेंगे 1/3 22/7 आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 14 गुणा 15 एच। 207 से ऐसे काटेंगे तो 2 बार जाएगा 3 से ऐसे काटेंगे तो ये कितने बार जाएगा 5 बार। अब 5 दूनी 10 ये तो अलग ही हुआ है 14 का 22 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 दूनी 28 की 8 हाथ लगी तो 14 दूनी 28 तो 30 यानी 308 और 5 दूनी 10 ये 0 पीछे आएगी यानी 3080। ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में यदि 15 आदमी एक घर को 18 दिनों में बना सकते हैं 15 आदमी एक घर को 18 दिनों में बना सकते हैं तो 12 आदमी उस घर को कितने दिनों में बनाएंगे 12 गुणा x मान लेते हैं x दिनों में बनाएंगे 6 दूनी 12 और 36 18 15 थी 45 बट्टे 2 2 से ऐसे काटेंगे तो ये कितना आया 22.5 यानी ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 मोनिल की मासिक आय 18% की कमी हो जाती है और उसकी मासिक आय में लगभग मतलब पहले थी 100 के बाद अब कितनी हो गई 82 18 की कमी होने के बाद ठीक है 82% हो गई 100% से। अब क्या बोला है उसकी मासिक आय में लगभग कितने परसेंट की वृद्धि होनी चाहिए ताकि वह फिर से उसकी वास्तविक मासिक आय में के बराबर हो जाए यानी फिर से वो 100 करने की बोल रहा है 100% तो उसे कितना बढ़ाना होगा 18 कितने पे बढ़ाना होगा 82 पे गुणा 100। अब इसे 2 से काटेंगे तो 9 ये कितना आया 41 यानी 900/41 41 से इसे काटेंगे तो पहले कितने बार जाएगा 41 दूनी 82 कितना बचा 8। अब दोस्तों फिर से काटेंगे तो 41 दूनी 82 यानी 22 से थोड़ा सा कम आएगा यानी 22 के लगभग आएगा लगभग। ठीक है यानी ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है 5 विषयों में से पहले 3 विषयों में राहुल के औसत अंक 80 है यानी पहले 3 विषयों में कितने 80 गुणा 3 करेंगे तो 240। आगे क्या बोला है और अंतिम 3 विषयों में उसके औसत अंक 92 के हिसाब से 3 है 92 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 9 30 27। ठीक है अब दूसरे इसे ऐड करेंगे तो 6 7 और 4 11 यानी 516। अब क्या बोला है उसके तीसरे विषय में औसत अंक कितने थे 51 तो 51 को माइनस करेंगे 51 को माइनस क्यों करेंगे क्योंकि ये डबल जुड़ गए पहले 3 फिर अगले 3 टोटल तो थे 5 लेकिन हो कितने गए 6 तो 51 को माइनस करेंगे तो 6 में से गया 5। ठीक है अब यहाँ पे कितना बचा 11 में से 5 गया 6 465 कितने लोगों में बटेगा 5 में 5 से काटेंगे तो 5 9 में 45 5 15 यानी 98। ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 में एक बल्ब के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना हुआ है 20:25। ये दिया हुआ है सीपी और ये दिया हुआ है एसपी लाभ प्रतिशत पूछा है। दोस्तों जब लागत मूल्य कितना था 20 और बेचा कितने में 25 पे तो कितने का लाभ हुआ 5 पे कितने पे हुआ 20 पे ही तो हुआ लाभ कितना हुआ 5 पे कितने पे हुआ 20 पे पूरा 100 20 से इसे काटेंगे तो 5 5 के 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25%। ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 में पी क्यू की वैल्यू दी हुई है 6 और 5 क्यू आर की दी हुई है 3 4 यानी पी क्यू और आर। पी क्यू का रेशियो कितना है 6 और 5 और क्यू आर का कितना दिया हुआ है 3 4 यानी नीचे रखते हैं
क्यू की वैल्यू क्यू के नीचे रखेंगे, आर की वैल्यू आर के नीचे। अब इधर जगह खाली है तो बगल वाले से भर देते हैं। 36, 18, 15 और 20। अब क्या पूछा है, क्यू का मान कितना होगा, क्यू और रेशियो पी प्लस आर। क्यू की वैल्यू कितनी आई 15, अनुपात और पी आर को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है 38, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 में वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिससे यदि 140 में जोड़ा जाए, जैसे यदि 100 तो 5 6 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। जब दोस्तों इसमें पहले ऑप्शन से करेंगे, बाई ऑप्शन लिखूं मैं, बाई ऑप्शन। ठीक है, तो पहले 15 में 140 ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया 155। अब वो 5 से विभाज्य हो जाएगा ये, लेकिन 6 से विभाज्य नहीं होगा। अब दोस्तों क्या लेंगे अपन 10। अब 10 को लें तो 10 प्लस 140 कितना हुआ है 150। 150 5 से भी विभाज्य हो जाएगा। अब 6 से करके देखेंगे तो 6 दूनी 12, 6 पंगे 30, यानी ये दोनों से विभाज्य, 5 से भी और 6 से भी। तो ऑप्शन नंबर बी यानी 10। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 में पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो प्लस प्लस की पहले ऐड करेंगे तो 30 और 20 50 और 30 80। 80 में से 10 माइनस करेंगे तो ये कितना आया 70। अब दोस्तों ये 70 आया और इधर आके ये माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 70, और ये कितना है 55 और 25, ये हो जाएगा 80। दोस्तों 80 माइनस 70 यानी 10। ठीक है दोस्तों, अब बचा ये क्या बचा 58 माइनस का 25/5 प्लस का 10। 5 से इसे काटेंगे तो ये कितनी बार गया 5 बार। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस, ये कितना हो जाएगा प्लस का 5 बचेगा यहाँ पे, और ये 58 इधर के 58 और 5 63, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 में अनिल एक मेज को 20% की हानि पर बेचता है। मान लेते हैं उसका कॉस्ट प्राइस 100 था तो वो बेचता कितने पे 80 पे। ये सीपी और ये एसपी। आगे क्या बोल रहा है, यदि वह इसे 160 रुपए अधिक में बेचता तो वह 20% का लाभ अर्जित करता। ठीक है, वो कितने का लाभ अर्जित करता 20% का, और 25% का लाभ अर्जित करने के लिए मेज का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। अब दोस्तों 100 रुपए की वस्तु वो फिर से कितने में 20% का लाभ अर्जित कर रहा है, यानी 120। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 40। 40 की वैल्यू कितनी दी हुई है 160। 160 तो ये कितना आ गया 40। अब 40 का दोस्तों 100 में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये आएगा कितना 4। 40 का 160 में करेंगे तो 4 आएगा। अब 4 का दोस्तों 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, कॉस्ट प्राइस कितना आया 400 रुपए। अब क्या बोल रहा है 25% का लाभ अर्जित करने के लिए मेज का विक्रय मूल्य कितना होगा। 25% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे 1/4, यानी 4 की चीज कितने पे बेचनी है 5 पे, यानी गुणा 400 गुणा 5/4। 4 से इसे काटेंगे तो 100, 100 गुणा 5 करेंगे तो 500 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों इस तरह सेट 15 का 20 क्वेश्चन कंप्लीट किया हमने। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सेट के साथ। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।